वन में शिकार खेलने के लिए चले, लेकिन हुआ ऐसा सुमिर श्री गणेश शारदा महेश मनाया, महेश मनाया। और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठाया। बड़े महाराज परीक्षित आगे, लेकिन हुआ ऐसा अरे चले सूर सामंत वीर बलवंत राधे मन में। चले सूर सामंत वीर बलवंत राधे मन में। कंधा पे धनुष और बाण रे तेगा हाथन में। परीक्षित ने इसको सजाया, आगे बढ़े, देर नहीं की। हुआ ऐसा पलकी नहीं करी अबारी है, पहुंचो टिकट बनी में जाइए। महाराज परीक्षित ने इसको सजाया, आगे बढ़े। जब बनी के बीच पहुंचे, परीक्षित ने दूर से खड़े होकर देखा, शिकार तो कोई नजर में नहीं आया। लेकिन परीक्षित दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। क्या देखा परीक्षित ने? सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है, और उस गाय के पीछे एक बैल है जो पैरों से लंगड़ा रहा है। उस बैल के पीछे एक काला कलूटा चांडाल इंसान है जो उन्हें मुगदर से मार रहा है। क्या दशा है वहां? महाराज परीक्षित ने जब ये हाल देखा तो खड़े के खड़े रह गए। उनके हृदय में ये विचार आया कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया, और ये पापी गाय को मार रहा है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज परीक्षित ने क्या किया? आगे बढ़े। हुआ ऐसा अरे तेगा तो उठायो है परीक्षित, तेगा तो उठायो है परीक्षित, बढ़ के महाराज परीक्षित ने तलवार को उठाया, आगे बढ़े। वहीं पहुंचे, यहाँ गाय भाग रही है। परीक्षित बोले खड़ी हो जाओ। कहां जा रही हो? महाराज परीक्षित ने तलवार उठाई, गाय के नजदीक पहुंचे। परीक्षित बोले खड़ी हो जाओ। कहां जा रही हो? गाय खड़ी हो गई। परीक्षित बोले कहां भागी हुई जा रही हो? तो गाय ने अपनी भाषा में परीक्षित से एक बात कही, महाराज आप कौन हैं, कहां से आए हैं, तुम्हारा नाम क्या है? गाय अपनी भाषा में परीक्षित से बोली कि कौन है आज मेरी
बोली आप कौन है महाराज? बोली गाय सुनो। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलराम चलाने। गाय बोली महाराज कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने पर बलराम चढ़ाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। महाराज परीक्षित को गाय ने पूछा आप कौन है, कहां से आए, क्या नाम है तुम्हारा? इतना समय हो गया इसे परेशान करते करते, किसी ने हमारी सहायता नहीं की, लेकिन आप कौन है महाराज? तो महाराज परीक्षित ने अपना परिचय दिया कि हम अर्जुन के नाती अभिमन्यु के पुत्र हैं। गाय समझ गई, बोले पांडवों का वंशज अभी भी है तो अवश्य हमारी सहायता होगी। गाय खड़ी हो गई। महाराज परीक्षित से बोली महाराज मैं गाय के रूप में, आप मुझे गाय के रूप में देख रहे हो, मैं कोई गाय नहीं हूं। परीक्षित बोले फिर कौन हो? बोले मैं पृथ्वी हूं। ये पीछे जो बैल खड़े हैं वो ये बैल नहीं महाराज, ये धर्म है। परीक्षित खड़े के खड़े रह गए। गाय के भेष में पृथ्वी, बैल के भेष में धर्म, ये हुआ क्या? गाय बोली यही तो है महाराज, ये काला कलूटा जो इंसान है, जो हमें मुगदर से मार रहा है, ये कोई गैर थोड़ी है, ये कलयुग है महाराज, कलयुग। और इसके युग में कभी धर्म नहीं होने वाला, सिवाय पाप के धर्म नहीं होने वाला। महाराज परीक्षित बोले पाप करेगा जब ये जिंदा रहेगा, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। परीक्षित ने तलवार उठाई, कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। महाराज कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु आपने गाय और बैल दोनों की सुनी, हमारी भी सुनो। बोले तुम भी कहो, हम इसलिए नहीं आए और तुम मुझे मारना चाहते हो, माफ करो आप हमें मार नहीं सकते। परीक्षित बोले क्यों? क्योंकि हम सतयुग त्रेता द्वापर के छोटे भाई कलयुग हैं, हमें ब्रह्मा जी का वरदान लगा हुआ है, अब हमारा युग है। और सुना ये गाय ये कह रही है ना कि हमारे युग में पाप ही पाप होंगे महाराज, लेकिन धर्म भी बहुत है, धर्म भी बहुत है। तो गाय बोली महाराज ये झूठ बोल रहा है, इसके युग में कोई धर्म नहीं है। बोली गाय अरे पाप हुए कलयुग में महाराजा रे, पाप हुए कलयुग में सतवादी रे, धर्म गाय बोली महाराज इसके युग में बिल्कुल भी धर्म नहीं है, केवल पाप के सिवाय। महाराज परीक्षित बोले हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कलयुग ने फिर कहा महाराज हमें नहीं मारो, हमारे युग में वो है जो सतयुग त्रेता और द्वापर में भी नहीं था। परीक्षित बोले क्या है तुम्हारे युग में ऐसा? बोले महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में संत जन 12,000 वर्ष भगवान का तप करते थे
और उस समय यदि एक भी दिन शेष रह गया और उनकी तपस्या असफल हो गई तो वो सफल नहीं मानी जाती थी, सफल नहीं मानी जाती, उनकी मेहनत बेकार जाती। और मेरे युग में क्या है सुनो, कलयुग में महाराज, कलयुग में ये है भैया कि सारे दिन तुम काम करो जो भी करना है, लेकिन धर्म के अनुसार, अधर्म नहीं। कर्म वो होता है परीक्षित महाराज, कर्म वो होता है जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसे कर्म कहते हैं। बाकी तो सब कुकर्म है। लोग करते हैं, कहते हैं कि ये धर्म का काम है, लेकिन धर्म वही होता है, कर्म वही होता है जो धर्म से जुड़ा हुआ होता है। और धर्म से जुड़ा ना हो तो उसे कर्म नहीं कहते, उसे तो कुकर्म कहते हैं। तो कलयुग ने एक बात कही महाराज, पूरे दिन काम करो और संध्या को ज्यादा नहीं 10 मिनट प्रभु का चिंतन करो, 10 मिनट भगवान का ध्यान करो। तो मेरे युग में मनुष्य का इसी में उद्धार है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा और बताया कलयुग के बीच है क्या। बोले तुलसीदास, कि कलयुग केवल और नाम अधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग ने कहा सुनो महाराज परीक्षित, हमारे युग में सतयुग त्रेता द्वापर में संत जन 12-12 हजार भगवान का तप करते थे। उनकी तपस्या में यदि एक भी दिन शेष रह गया, तपस्या असफल हो गई तो वो सफल नहीं मानी जाती थी। लेकिन मेरे युग में सुनो, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमेरे नर उतरे पारा। आज के समय में, आज के समय में पूरे दिन भगवान, पूरे दिन घर का काम करो और माफ करें कार्य करते करते भी भगवान का चिंतन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद ही भगवान का भजन करो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं खाना खाते समय भी भगवान का भजन कर सकते हो, कार्य करते समय भी भगवान का चिंतन कर सकते हो। नाम जप में बहुत बड़ी ताकत होती है। कोई भी नाम जप करो जो तुम्हारे इष्ट देव हो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, कुछ भी जो तुम्हारे इष्ट हो, उनका नाम जप करोगे कल्याण अवश्य होगा। जरूरी नहीं कि तुम संध्या को जब समय मिले उस टाइम भगवान का चिंतन करो, कार्य भी करते रहो, मन मन भगवान का चिंतन भी करते रहो, गुणानुवाद भी करते रहो, नाम जप भी करते रहो। तो भगवान की ये कृपा है कि मनुष्य का इसी में उद्धार हो जाता है। तो कलयुग ने महाराज परीक्षित को बताया। कलयुग महाराज परीक्षित से बोले कि तुम भगवान का चिंतन करो। महाराज परीक्षित ने एक बात कही कलयुग से, सुनो, जब तुम्हारे युग में इतना अच्छा है
केवल नाम जप से ही मनुष्य के जीवन का कल्याण है। केवल नाम जप से। तो एक काम करो ना, बोले क्या, तुम्हारे लिए हम जगह बता रहे हैं, तुम्हारे लिए हम जगह बता रहे हैं, तुम्हें किस जगह रहना है? बोले कहां कहां रहना है महाराज? अब सुनो, कलयुग कहां कहां रहता है महाराज? परीक्षित ने कलयुग को कौन कौन सी जगह बताई कि महाराज तुम्हें रहना कहां है, किस किस जगह रहता है भैया कलयुग, जरा ध्यान देते चले। महाराज परीक्षित बोले कलयुग से कि जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी कपोलियां चलती हो, महाराज परीक्षित ने कलयुग के लिए जगह बताई। कलयुग सुनो, तुम्हें किस किस जगह रहना है, कहां कहां रहा कलयुग? बताया, सुना कलयुग कहां कहां रहता है। महाराज परीक्षित ने कलयुग के लिए जगह बताई। सुनो, तुम्हें कहां रहना है? जिस जगह जुआ खेला जाता हो तुम वहां रहो, जिस जगह मांस मदिरा का सेवन किया जाता हो तुम वहां रहो, जिस जगह वेश्याएं निवास करती हो तुम वहां रहो, और यहाँ गुरु का सम्मान नहीं होता हो तुम वहां रहो, या माता पिता की सेवा नहीं होती हो तुम वहां रहो, और जो झूठ बोलते हो उनके मुंह में घुस जाओ। महाराज परीक्षित ने कलयुग को जगह बताई। सुनो कहां कहां रहना है। जगह तो बहुत बताई। कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े निवेदन किया, प्रभु जगह तो आपने बहुत बताई, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं बताई, ऐसी कोई जगह नहीं बताई कि जिस जगह बैठ के 10 मिनट आराम कर सके। जगह तो बताई लेकिन सब गंदी जगह बताई। कलयुग ने परीक्षित से कहा, तो परीक्षित के मुख से एक बात निकल गई, कलयुग कि तुम सोना में वास करो। महाराज परीक्षित बोले, कलयुग सुनो कि तुम सोना में वास करो। कलयुग बड़े प्रसन्न हुए। माताओं, सोने में कलयुग का वास होता है। आप लोग ज्यादा पहनते हो, सोना में कलयुग का वास होता है, लेकिन परीक्षित ने इस सोने में वास नहीं बताया। कौन से सोना में वास बताया? जो हराम का सोना हो, बेईमानी का सोना हो, चोरी का सोना हो, उस सोने में कलयुग ने वास बताया। जो ईमानदारी का सोना होता है उसमें नहीं होता है। महाराज कलयुग ने जब मौका देखा, सोना तो इस वन में चारों ओर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज परीक्षित के सर पे बहुत लंबा मुकुट लगाए सोने का। कलयुग को मौका मिला। कलयुग ने क्या किया है? अरे कलयुग छोटो रूप बनाया, अरे कलयुग छोटो रूप बनाया, और राजा के मुकुट समाया।
धर उठायो, अपनो कौतिक तुरंत दिखायो। महाराज कलयुग जब महाराज परीक्षित के सर पे सवार हो गया, परीक्षित की बुद्धि को घुमा दिया। महाराज परीक्षित को प्यास लगने लगी, जब से शांत खड़े थे, लेकिन कलयुग सर पे सवार होते ही परीक्षित को प्यास लगी है। प्यास से व्याकुल होके घोड़ा घुमाया, आगे बढ़े, लेकिन हुआ ऐसा इन्हें लग रही भारी प्यास बड़ी है रानी, और ये तो देखा फिर मिलो महाराज भूप फिरी और बढ़ के चले और देखो आगे जाए भूप ने करे भूप अरदास। आज महाराज परीक्षित आगे बढ़े, पानी की तलाश में घूम रहे हैं। परीक्षित वहां पहुंचे लोमस ऋषि के आश्रम पर। लोमस ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, सोच रहे हैं यहाँ पानी मिले तो हमारी प्यास शांत होगी। लोमस ऋषि के आश्रम पर परीक्षित पहुंच गए, लेकिन लोमस ऋषि भगवान के चिंतन में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। इधर हुआ ऐसा इन्हें लग रही भारी प्यास बड़ी है रानी, और ये तो तुम्हारे फिर मिलो नहीं पानी। महाराज पहुंच गए और ऋषि लोमस के पास। अरे लेकिन लोमस ऋषि महात्मा ऋषि से करे अरदास। बंटी भैया लोमस ऋषि महात्मा प्रभु के भजन में